अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एफएस एंटरटेनमेंट। हम आए आज दी मिल्की वे गोट फार्म पे विद दी ओनर हिमसेल्फ डॉक्टर शाकिर साहब एंड सामिन भाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, आज अपन शूट किस रिगार्डिंग कर रहे हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमजा भाई, वेलकम टू द मिल्की वे गोट फार्म। एफएस एंटरटेनमेंट की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उसके लिए आप यहाँ पे आए हो तो मोस्ट वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ द टीम ऑफ मिल्की वे गोट फार्म। एंड थैंक यू मुस्तफ़ीज़ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मुस्तफ़ीज़ भाई भी है जो हमारे ख़ास फ्रेंड है, वो भी माशाल्लाह आज हमारे बीच में प्रेजेंट है। हमजा भाई, हम लोग आज की जो वीडियो बना रहे हैं ये एक बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल वीडियो इंशाल्लाह रहेंगी सभी गोट फार्मर्स के लिए, या कोई भी उस पर्सन के लिए जो किसी भी तरीके से लाइव स्टॉक के साथ रिलेटेड है। हाँ। इसके अंदर पोल्ट्री फार्म भी हो सकता है, इसके अंदर स्टड फार्म भी हो सकता है, इसके अंदर डेयरी फार्म भी हो सकता है और गोट फार्म्स भी हो सकते हैं। तो लाइव स्टॉक जो लोग भी रखते हैं उन लोगों के लिए इंशाल्लाह ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो रहेंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सारे लोग जो लाइव स्टॉक से रिलेटेड है वो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। आज की वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है हमजा भाई कि हम लोगों ने बायो सिक्योरिटी के ट्रायल्स किए थे द मिल्की वे गोट फार्म पे, जिसके लिए हमारे पास आई थी एक टीम, ऑसम लेबोरेटरीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की एक टीम हमारे पास आई थी। ऑसम लेबोरेटरीज़ जो है ये एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है बाय नेम ऑफ ऑसम लेबोरेटरीज़ ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड। और इसकी एक ब्रांच है इंडिया में भी इनके ब्रांचेस है, और इंडिया में उनकी ब्रांच का नाम जो रजिस्टर है वो ऑसम लेबोरेटरीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। उनके जो बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर है मोहित बच्चाओ भाई, वो भी हमारे फार्म पे अभी हमारे साथ यहाँ पे प्रेजेंट है। और हमारी आज की इस वीडियो का मकसद हमजा भाई ये है कि हम लोग अभी यहाँ एक गोट फार्म पे मिल्की वे गोट फार्म पे बैठे हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग गोट फार्म के रिलेशन में ज़्यादा बातें करेंगे यहाँ पे। हाँ। किसी भी फार्म के ऊपर जहाँ पे लाइफ स्टॉक होते हैं, जहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में बकरे एक लिमिटेड स्पेस के अंदर रखे जाते हैं, स्पेशली स्टॉल फीडिंग पे जो गोट्स वगैरह रहती है, यहाँ पे क्या होता है कि ओल्ड गोट्स जो होते हैं वो भी गंदगी फैलाते रहते हैं, दिन भर मेंगनी करते रहते हैं, पेशाब करते रहते हैं, दाना उनका बाहर से आता जाता है, केयर टेकर का टच रहता है, कम्युनिकेशन रहता है, पानी जो हम लोग उनको पिलाते हैं पानी नीचे गिरता है, नमी आती है, दाना गिरता है, नमी आती है, उसके अंदर फर्मेंटेशंस होते हैं, बहुत सारे गैसेस रिलीज़ होते हैं। तो ये एनवायरनमेंट के अंदर एक बहुत हाई डेंसिटी में बैक्टीरिया, वायरसेस, यीस्ट और ये सारी चीज़ें ग्रो होती है किसी भी फार्म के अंदर। ऑसम लेबोरेटरीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है, इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। इनके प्रोडक्ट्स जो है ये डिसइंफेक्शन का काम बहुत अच्छा करते हैं किसी भी फार्म के अंदर। तो द मिल्की वे गोट फार्म को इन्होंने एक रोल मॉडल फार्म के हिसाब से सिलेक्ट किया था कि यहाँ पे ये अपनी बायो सिक्योरिटी की ट्रायल्स रन करेंगे। और उसका एक प्रॉपर रिजल्ट साइंटिफिक तरीके से ये हमको प्रेजेंट करेंगे, अपने सामने प्रेजेंट होगा। तो मोहित बच्चाओ भाई जो है ये और इनकी पूरी टीम ऑसम लेबोरेटरीज़ की आज से 15 दिन पहले अपने फार्म पे आए थे। और आने के बाद में ये लोगों ने अपने फार्म पे स्प्रेइंग करने से पहले इनके जो भी प्रोडक्ट्स है उसके रिलेशन में मोहित भाई बात करेंगे बाद में। हम खाली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं कि इन्होंने अपने पूरे फार्म के अंदर स्प्रेइंग करने से पहले कम से कम 20 स्पॉट चुने। बकरों का पानी का फीडर, बकरों का खाने का फीडर, बकरों की फ्लोरिंग, फाइबर स्लेट की फ्लोरिंग, लकड़ी की फ्लोरिंग, बकरों खस्सी बाड़े की ज़मीन का टेस्ट बोलिए, या केज के जो प्लाई है, केज के प्लाई के ऊपर का टेस्ट, केज के जो पाइप्स है जहाँ पे बकरों का मुंह अक्सर लगते रहता है, वो पाइप के ऊपर, ऐसे फार्म के अलग अलग 20 लोकेशन पे ये लोगों ने सैंपल कलेक्ट किए। और ये लोग सैंपल कलेक्ट करके उसको भेजते लेबोरेटरीज में, जहाँ पे उस स्पॉट के ऊपर कितने बैक्टीरिया है वो डिटेक्ट होते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो ये एक प्री स्प्रेइंग का, प्री ट्रीटमेंट का पहला टेस्ट होता है। उसके बाद इन लोगों ने अपनी टीम का एक आदमी अपने फार्म पे यहाँ पे स्टे के लिए रखा था 10 डेज के लिए। वो बंदा डेली मॉर्निंग में फार्म पे स्प्रे करके ट्रीटमेंट करता था। 5 दिन बाद इन लोगों की टीम फिर से अपने फार्म पे आई और 5 दिन बाद के सैंपल ये लोग कलेक्ट करके लेके गए। फिर 10 दिन के बाद इन लोग फिर आए यहाँ पे, और 10 दिन के बाद फिर इन्होंने 10 डे का सैंपल लेके चले गए। अभी इनके पास पूरी रिपोर्ट्स आई है जो इन्होंने प्री स्प्रेइंग के टेस्ट किए थे, 5वें दिन की और 10वें दिन की डिटेल्ड रिपोर्ट्स ये लोगों के पास आई है। तो क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि अपना गोट फार्म है, हम लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं, हम लोग अपने फार्म पे डेली वॉशिंग करते हैं, आदमी मेंगनी निकालता है या फीडर ट्रे हम लोग रेगुलर धोते रहते हैं। बट अक्सर क्या होता है, ये जो वायरस का, बैक्टीरिया का जो लोड है ये फार्म में कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहता है। तो आज हम प्रूफ के साथ इंशाल्लाह पूरा साइंटिफिक रिसर्च के साथ वो सारी चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे
कि किसी भी लाइफ स्टॉक वाले फार्म में बैक्टीरिया का लोड कैसे होता है और ट्रीटमेंट के बाद में उससे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। तो आज इंशाल्लाह लैपटॉप में पूरा रिपोर्ट प्रेजेंट है अपने फार्म का। आज मोहित भाई पहले एक इंट्रोडक्शन देंगे, प्रोडक्ट का बताएंगे और वो सारी रिपोर्ट लाइव इंशाल्लाह हम लोग आपके FSA एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह अपलोड करेंगे, ताकि हमारे जो कलीग गोट फार्मर्स है या जो लोग भी लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है वो इंशाल्लाह उस चीज़ से कुछ नॉलेज ले सके, अगर उनको अच्छा लगे तो अपने फार्म पे अप्लाई कर सकते। ठीक है। तो हमारे साथ में है मोहित बच्चाओ भाई, जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है ऑसम लेबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। मैं भी उनके पास फ़ोन देता हूँ, इंशाल्लाह वो आपको आगे की बातें गाइड करेंगे। नमस्ते भाइयों, मैं अभी आप सबका ऑसम लेबोरेटरीज के तरफ से भी वेलकम करता हूँ। और हम लोग अभी मिल्की वे गोट फार्म में बैठे हैं हम लोग, जो हम लोग का 10 दिन का यहाँ पे ट्रायल हुआ था, जो साइंटिफिकल फर्स्ट टाइम हम लोग जो गोट फार्म में ट्रायल ले रहे थे ये, तो जिसमें हम लोगों ने गोट्स के ऊपर ट्रायल लिया है। और अभी जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे गोट्स के लिए है, हॉर्सेस के लिए है, एवेरी के लिए है, जो डेयरी इंडस्ट्री है, डेयरी के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। बाद में फिर अभी जो गोट्स के ऊपर कुछ डिसीजेस आते हैं, जैसे कि लंपी का जो काउज में या बाकी कैटल्स में सेम डिसीज़ गोट्स पे भी आता है, फुट रॉट आता है। तो ये सारे डिसीजेस के लिए भी हमारे पास मेडिसिन है। एक्चुअली ये पिलाने वाला कुछ नहीं है। हाँ। ये सिर्फ फॉगिंग करना है, स्प्रेइंग करना है, ये वाला और ये 100% ऑर्गेनिक है। ये ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी है जो ऑर्गेनिक एक बेस है उसका। अगर मतलब जानवर आपका अंदर है, खाना पीना खा रहा है, उस टाइम पे भी अगर फॉगिंग करते या स्प्रेइंग करते तो उसका कोई उसके ऊपर एडवर्स बैड इफेक्ट नहीं होता है जो जानवर डिस्टर्ब हो जाए। ओके। हाँ, सिर्फ आपको ये करना होता है कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है, मान लो अभी आपको डिसइंफेक्शन के लिए फॉगिंग करना है, तो फॉगिंग का हमारा हम लोग सजेस्ट करते हैं 1%, यानी 1 लीटर के लिए 10 ml यूज़ करना। ओके। हाँ, जैसे फिर अभी लंपी का है, हाँ। फुट रॉट का है, अलग अलग जो डिसीज़ है वो देख के उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हमारी टीम आपको गाइड करती है। टेक्निकली मतलब कुछ डिस्टर्ब ना हो, आपका एनिमल भी सेफ रहे, आप भी सेफ रहे। अभी ये अलग अलग है, आपके सामने में बॉटल्स रखी है। 3 जो यहाँ पे अभी साहब के पास जो अभी 3 प्रकार के जानवर है, गोट है, इक्वाइन है और एवेरी है। तो तीनों के लिए हम लोगों ने सैंपल है। फिर बाद में पोल्ट्री के लिए भी हमारे पास मेडिसिन है, जो पोल्ट्री में भी डिसीजेज होती है। जो सबसे पहले उनमें फ्लू का बहुत ज़्यादा तकलीफ आता है, तो फ्लू के ऊपर भी हमारा स्प्रे भी है। और दूसरी चीज़ पिलाने वाली भी दवा है, तो उसका तो परसेंटेज बहुत कम है जो पिलाने के लिए और जो स्प्रेइंग के लिए। जो स्प्रे वाला है वो तो काम करता है डिसीजेस ना फैले, उसके ऊपर सबसे पहले काम करता है। और जो दूसरी दवा है पोल्ट्री प्रोटेक्ट प्लस, वो पिलाने के लिए जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है और बर्ड का वेट बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। ओके। हाँ, अभी ये हो गया, ये ओवरऑल आपको ये बताया मैंने। अभी गोट के लिए मैं अभी बताऊंगा कि हम लोगों ने ये गोट फार्म पे, आप ये जूम करके दिखा सकते हो, मैं आ जाता हूँ। हाँ। तो अभी डॉक्टर साहब के यहाँ हमने सैंपल लिया था। ये है अभी 0 डे पे, ये हमने हॉर्स के यहाँ से वाटर सैंपल कलेक्ट किया था। ओके। इनका फेज 1 का जो वाटर सैंपल है यहाँ का, ये सीबी मैं बता दूं, सीबी वाटर जो यहाँ पर लिखा हुआ हाँ, है, सीबी जो उनकी हॉर्स का नाम है, बराबर। हाँ, तो उसका वाटर कलेक्शन वाटर जो वहाँ पे उनको जो पीने के लिए पानी है वो हाँ, कलेक्ट किया था। हाँ, फिर ये फेज 1 का है, हाँ, फेज 2 का पानी है, हाँ, और फेज 3 जो इनके गोट के 3 फेजेस है, जो फेसेस है, हाँ, वो अलग अलग फेसेस बराबर। अभी ये जो ब्लू कलर है ये टीवीसी काउंट है, मतलब टोटल वायबल विजिबल काउंट कितना है वो दिखा है। फिर बाद में जो ऑरेंज कलर में कोलीफॉर्म है, वो भी एक बैक्टीरिया है। फिर दूसरा भी है स्टेफिलोकोकस है, वो भी ग्रीन कलर में, और रेड कलर में ईस्ट एंड मोल्ड। ये तीनों का प्रेजेंस कितना है। ओके। हाँ, अभी फेज 1 और फेज 2 में बिल्कुल नहीं था, सिर्फ फेज 3 के वाटर में है, और सीबी का जो पानी जा रहा था उसको उस वाले में है। अभी उसके बाद में अभी ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें कि 10:1, 10:2 और 10:6, मतलब वो समझने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है उसको। अभी ये मेथड क्या था हमारा। ओके। हाँ, तो पहले हम लोगों ने अलग अलग लोकेशन चूज़ किए, जैसे कि एक फेज 1 का एक बाड़ा जो
उनका मेल गोट जहाँ पे है वो बाड़ा लिया। बाड़े में हमने उसका फीडिंग ट्रे, उसका फ्लोर और उसका कॉमन वॉल, अभी जो 2 गोट्स है तो उनके दोनों के कॉमन वॉल का सैंपल लिया था। ओके। अभी प्री सैंपल लिया हमने, स्प्रेइंग से पहले का सैंपल लिया था और उसके बाद में फिर उसका हमने एक रैंडम टेस्ट भी करवाया यहाँ पे, जो डॉक्टर साहब ने एक रील में डाला है। हाँ, एक रैंडम टेस्ट भी करवाया था जिसमें 20,000 तक का बैक्टीरिया लोड था। ओके। हाँ, और फिर उसके तुरंत बाद हम लोगों ने उसको स्प्रेइंग किया। हाँ, स्प्रेइंग करने बाद हम लोगों ने उसको 3 मिनट मिनिमम हम लोग उसको कांटेक्ट टाइम देते, ओके। जिसमें वो 20,000 वाला बैक्टीरिया लोड सिर्फ 2,000 तक आ गया था। ओके। हाँ, तो 3 मिनट में इतना रिडक्शन हो जाता है। हाँ। तो अगर हम लोग कंटिन्यूस स्प्रेइंग करते, कंटिन्यूस फॉगिंग करते, हम लोग इतने बड़े एरिया में स्प्रेइंग सजेस्ट नहीं करेंगे, फॉगिंग ही सजेस्ट करेंगे, जो एकदम मिस्ट फॉर्म में आता है, जिससे अपना सोल्यूशन कम लगता है, कम पानी में वो स्प्रेइंग हो जाए, जो अपना कॉस्ट सेविंग भी हो जाएगा। ओके। हाँ, तो उसमें बहुत कम आया था, बैक्टीरिया लोड बहुत कम हो गया था उसमें। ओके। हाँ, तो ये अभी मैं सजेस्ट करूंगा कि जो हम लोग जंगल से जानवर लाते हैं, नए जानवर आते हैं, हाँ। तो वो किसी ना किसी बैक्टीरिया को, किसी ना किसी वायरस को कैरी करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उनका वैक्सीनेशन नहीं होता, या फिर वो जंगल में ऐसी जगह पे घूमते जहाँ पे बैक्टीरिया लोड ज़्यादा होता है। ओके। अभी हमारे सब यहाँ पे हेल्दी एनिमल्स है, हेल्दी एनवायरनमेंट है, तो जब वो आते और हेल्दी एनिमल के साथ में आते, अभी किसी किसी का इम्यूनिटी अच्छा होता है, हाँ। वो कैच नहीं करता, उसका इम्यूनिटी अच्छा है तो, लेकिन जो अनहेल्दी है, थोड़ा सा वीक है, जिसका इम्यूनिटी कम है, तो वो उस चीज़ को कैप्चर कर लेता है, वो जल्दी बीमार होता है। ओके। तो हम लोग का जो डिसइंफेक्टेंट है उसका काम ये है कि वो हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो बाहर से आए उसको डिसइंफेक्ट करता है, इसके ऊपर का जितना भी बैक्टीरिया लोड है वो भी कम करता है। अभी नज़दीक में एक फार्म है जहाँ पे हम लोगों ने एक ब्रीडिंग फार्म है, उसके गोट के जो टीट है उसके ऊपर का सैंपल लिया था, जहाँ जो बच्चे को दूध पिला रही जो बकरी, तो उसके ऊपर टीट के ऊपर 20,000 लोड था बैक्टीरिया का। ओके। तो वो बहुत ज़्यादा है, मतलब वो वही से बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है, बच्चा वही से वीक हो रहा है, तो बच्चा वेट कहाँ से गेन करेगा। तो वो अगर पूरा फॉगिंग होता है, फ्लोर भी वो बैठती है, तो फ्लोर कंटेमिनेटेड है, फ्लोर से वो टीट पे जा रहा है, तो वो फ्लोर क्लीन होगा, एनिमल भी क्लीन होगा, तो ये वहीं से स्टार्ट होता है। अभी बात आती है कॉस्ट पे, तो एक बार मतलब प्रोडक्ट थोड़ा महंगा लगता है किसी किसी को, लेकिन अगर हम लोग टेक्निकली सोचते हैं कि हम लोग अगर आज ये पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एनिमल हेल्दी रहेगा, एनिमल हेल्दी रहेगा तो बीमार नहीं करेगा, बीमार नहीं गिरेगा तो वेट गेन करेगा, जो अपना मेडिसिन का जो एक्सपेंस है महीने का वो 75% से नीचे आ जाता है। मतलब हम लोग वहीं पे कॉस्ट सेविंग कर लिए, मेडिसिन का एक्सपेंस भी कम हो जाएगा, उसका बकरे की ग्रोथ भी होगी बराबर, तो अपना रिजल्ट भी अच्छा रहेगा, और रिजल्ट अच्छा रहेगा तो लोग जो है प्रीफर भी करेंगे फार्म को। बराबर बराबर। हाँ हाँ ठीक। हाँ, अभी हाँ, ये देखो, ये था अपना डे 1 का था, जो डे 1 का लोड था 10⁵ के ऊपर का था डे 1 का। ओके। अभी हम लोगों ने कंटिन्यूस फॉगिंग किया, जो 10⁴ तक का ही लोड आया है। ओके। हाँ, और जैसे जैसे हम लोग स्प्रेइंग करते गए, वो देखो अगर आपको यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे 10th डे का है। ओके। अभी फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये डायरेक्ट 0 है। यस। पोस्ट का जो है अपना ऑरेंज कलर वाला है, हाँ। तो 0 है। हाँ। बैक्टीरिया लोड मतलब थोड़ा बहुत होगा, हाँ, जो इसमें आता नहीं, पर लेकिन ये हार्मफुल नहीं है, निग्लेजिबल है, निग्लेजिबल है। हाँ। हाँ, तो ये फॉगिंग का रिजल्ट है, ये भी एक रिजल्ट है कॉलीफॉर्म का, और ये एक रिजल्ट, ये इतना डिफरेंस आ रहा है अगर कंटिन्यूस ये चीज़ को करते। अभी ये तो सिर्फ हम लोगों ने 10 दिन किया तो भी इतना डिफरेंस आ रहा है, अगर कंटिन्यूस ये होता है, हाँ, तो ये और ज़्यादा डिफरेंस आना चालू हो जाएगा। ओके। हाँ, जिसमें नो ग्रोथ है, बैक्टीरिया नो ग्रोथ है डायरेक्टली। ओके। हाँ ठीक। इसके मोहित भाई आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जब आप बोले कि कंटिन्यूस अगर होगा तो कंटिन्यूस का मतलब डेली तो कोई भी फार्म वाला अपने फार्म पे स्प्रे नहीं कर पाएगा, तो कितने दिन में एक बार ये स्प्रे फार्म पे होगा तो हम लोग ये जो लो लेवल है बैक्टीरिया का, नॉर्मली क्या होता है फार्म पे बैक्टीरिया होते हैं बट काफ़ी हाई डेंसिटी में जब होते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट आता है गोट के ऊपर,
बट वो बैक्टीरिया अगर लो डेंसिटी में हो जाए, जैसे फॉगिंग के बाद में लो डेंसिटी में आते हैं, तो इफ़ेक्ट जल्दी नहीं करते। तो कितने दिन में हम लोग अगर एक बार स्प्रे करेंगे तो ये बैक्टीरिया लो डेंसिटी में फार्म पे मेंटेन रहेंगे? मैं इस पे भी बोलने वाला था कि स्टार्टिंग में अभी हम लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर कोई चाहता है कि उसके फार्म पे आके उसका बैक्टीरिया लोड चेक करना है, तो हम लोग वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसका भी एक हमारा पैकेज है। तो हम लोग वहाँ पे जाके उसका 5 दिन का ट्रायल लेके उनके यहाँ का पूरा बैक्टीरिया लोड भी चेक करते हैं कि इनको कितने सोल्यूशन का ज़रूरत है, कितने दिन इनको कंटिन्यूस करना है। एक बार अभी जैसे डॉक्टर साहब के यहाँ नो ग्रोथ आ गया, ओके, वो अगर आ जाता है 10 दिन में 15 दिन में, तो फिर उसके बाद में आप अल्टरनेट डे भी फॉगिंग करते, या फिर आपको अगर लगता है कि वायरल फीवर आ रहा है, बार बार बीमार गिर रहे, तो रेगुलर करो, या फिर अगर वैसे नहीं है तो वीक में 3 दिन करो, 2 दिन करो, जैसे आपको ज़रूरत लगता है कि वायरल का प्रॉब्लम आ रहा है उस टाइम पे करो। अदरवाइज आप जैसे बाकी का जो स्प्रेइंग वगैरह चलता है आपका, उस हिसाब से किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अभी अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, हाँ, ठीक है, जैसे समझो यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 400 के आसपास बकरे हैं, बराबर है ना? बराबर। तो अपने को अगर सिर्फ 5 दिन का सैंपल ट्रायल लेना है बराबर। कोई फार्म पे, हाँ, तो उसका क्या चार्जेस रहेंगे आपके? अभी अगर 5 दिन का चार्ज करना है आपको, तो हम लोग 35 to 40,000 का वो पैकेज आता है, जिसमें आना जाना भी हमारा इंक्लूड होता है, हाँ। हमारा सोल्यूशन भी होता है। हाँ। सोल्यूशन का ही कॉस्ट ज़्यादा है, बाकी का तो चीज़ें निग्लिजिबल है, और साइज देख के, एरिया देख के वो भी ऊपर नीचे हो जाता है। एक अंदाजा बताया मैंने। मतलब ये 400 गोट्स का आप एक अंदाजा बता रहे हो कि 30-40,000 रुपीज़? हाँ, ये 400 गोट्स का एक अंदाजा है, वो जगह 5 देख दिन के के। ट्रायल का? हाँ, 5 दिन के ट्रायल का, वो जगह देख के, क्योंकि जो लैब टेस्ट है ना, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ओके, लैब टेस्ट का कॉस्ट ज़्यादा है और सोल्यूशन का कॉस्ट है, बाकी की जो चीज़ें वो बहुत कम है, बहुत कम है। ओके, हाँ, क्योंकि हम लोग पुणे में बेस है, पुणे से हमारा एक आदमी यहाँ पे आएगा, ओके। वो आना जाना ये वो सारी चीज़ें। अभी जो सोल्यूशन है, अभी ये जो गोट शील्ड है, अभी ये गोट शील्ड का MRP आता है 9,000 1 लीटर का। 9,000 1 लीटर? हाँ, 9,000 1 लीटर का है। तो इसका कॉस्ट अभी अपने को, अभी डॉक्टर साहब के यहाँ हम लोग को लग रहा है एक दिन का 200 ml लग रहा है। ओके, हाँ, ये उसका कॉस्ट हो गया। फिर अगर ये हम लोग अल्टरनेट डे पे करता है, तो भी इनका कॉस्ट सेव हो जाता है उस चीज़ में। ओके। हाँ, पर लेकिन जब तक बैक्टीरिया लोड कम नहीं होता, तब तक एक पहले बैक्टीरिया लोड कम करो, वो चेक करो सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करो। ओके। हाँ, हमजा भाई, यहाँ पे हम गोट फार्म रिलेशन में और इस प्रोडक्ट के रिलेशन में एक चीज़ कहेंगे। हाँ, ये लोगों की टीम, ये जो कॉस्ट इन्होंने दिया है, हाँ। इनकी जो टीम आती है जो टेस्ट करती है लैब के, प्री टेस्ट होता है 5वें दिन और 10वें दिन का, ये टेस्ट के साथ इनकी टीम को यहाँ रख के स्प्रेइंग वगैरह कराने के हिसाब से अगर किसको करना है, जैसा ट्रायल अपने फार्म पे हुआ था, तो उसका ये कॉस्ट है। अगर कोई सॉल्यूशन डायरेक्ट उनसे लेना चाहता है, तो अभी ये वीडियो पे भी हम लोग मोहित भाई का ही नंबर रखेंगे। हाँ। किसी को अगर इसके बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंशाल्लाह वो मोहित भाई को कॉल करेंगे। किसी को अगर सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए कि भाई आप हमको खाली सॉल्यूशन दे दो, हम स्प्रे करके देखते हैं, हाँ। तो प्रैक्टिकली कैसे समझ में आएगा? अगर उनको पूरा लैब टेस्ट नहीं करना है, उतना कॉस्ट अगर नहीं लगाना है, हाँ। और सिर्फ सॉल्यूशन अगर लेके करना है, हाँ। वो ऑप्शन भी है। क्या होता है, हम बता दें कि जब मोहित भाई आए थे स्प्रेइंग करने अपने फार्म पे, तो एक नॉर्मल टेंडेंसी जैसे 400-425 बकरे अभी अपने फार्म पे है, तो इसमें जब भी हम लोग आफ्टरनून में आके चेक करते थे, हाँ। तो 3-4-5 बकरे ऐसे होते थे जो किसी न किसी वजह से कुछ फीवर में आते थे। ओके। कोई वायरल फीवर है, किसी को टेम्परेचर चेंज की वजह से, किसी को और कोई इशू की वजह से। तो नॉर्मली हमको 5-6-7 बकरों को मैनेज करना पड़ता था कि आज ये बकरा फीवर दिखा रहा है, उसको ट्रीट करो, जो नॉर्मल फार्म पे किसी तरीके से हो सकता है। ओके। स्प्रेइंग करने के बाद में जो है ना, ये डेली का फीवर आने का प्रैक्टिकली हम अभी जो बता रहे हैं कि डेली फीवर आने के जो इंसिडेंसेस है वो भी प्रैक्टिकली कम हो गए थे। कम हो गया। तो कोई अगर इस तरीके से भी ट्रायल करना चाहता है कि भाई हमने स्प्रे किया और जो रेगुलर इतना फीवर आ रहा था वो कम अगर होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको ये चीज़ समझ में आएगी कि मतलब इसका इफेक्टिवनेस है और बैक्टीरिया का लोड कम हो रहा है, वो हिसाब से अपने कम बकरे में आ रहे हैं। तो प्रैक्टिकली हमारे फार्म पे वो चीज़ देखने मिली थी कि 10 दिन तक जब ये कंटिन्यूस स्प्रे कर रहे थे, हाँ। तो जो रेगुलर फीवर में आने वाले गोट्स थे उनका इंसिडेंस काफ़ी कम हो गया था। उसके अलावा अभी हम जो प्लान कर रहे हैं ना, कॉस्ट के हिसाब से या बाकी चीज़, एक बार अभी जैसे इनकी रिपोर्ट आई है जिसमें भी बैक्टीरियल लोड काफ़ी लो बता रहा है अपने फार्म पे, तो अभी हम वंस अ वीक भी अगर स्प्रे करते हैं तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। वंस अ वीक के स्प्रे के अंदर भी काफ़ी अच्छा एक तरीके से कोई भी फार्म वाला अपने फार्म का बैक्टीरियल लोड कंट्रोल में रख सकता है इंशाल्लाह, हमारे हिसाब से, है ना? तो आपको कुछ और बोलना है मोहित भाई? तो ये गोट शील्ड है, अगर अपने को समझो कि कोई वीडियो देखने के बाद अगर
ऑर्डर करना चाहता है जी, तो किससे कांटेक्ट करें? वीडियो में हम लोग मोहित भाई का ही नंबर देंगे। मोहित भाई ही अपने फार्म पे आए थे, इन्होंने ही ट्रायल किया है और मार्केटिंग के रिलेशन में यही है, ऑसम लेबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के यही पर्सन है कंसर्न। तो वीडियो में मोहित भाई का आप नंबर रखो, मोहित भाई को लोग कांटेक्ट करके उनसे आगे की डिटेल भी ले सकते हैं। अगर कोई फुल कराना चाहता है लैब टेस्ट के साथ में, वो पैकेज भी मांग सकता है। कोई अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट मांगना चाहता है तो उसके सिलसिले में भी उनसे बात कर सकते हैं। तो आप रिकमेंड करते हो लोगों को कि ये कराना चाहिए लोगों को? देखो, हमारा ये वीडियो शूट करने का एक रीज़न यही था कि अक्सर हम लोग FSA एंटरटेनमेंट पे भी आपने देखा होगा कि हम लोग अब्दुल समद सर को लेके नॉलेज कैफे की सीरीज़ हम लोगों ने अपलोड किए थे। उससे पहले हमने अब्दुल समद सर के साथ एक पूरा बड़ा सेमिनार यहाँ पे रखे थे, जिसमें लगभग 70 गोट फार्मर्स यहाँ पे अपने फार्म में प्रेजेंट थे। रेनी सीजन में, हैवी रेन में वो प्रोग्राम हुआ था, फिर भी लगभग 125-130 लोग वो प्रोग्राम में यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो एक स्टेप है, एक इनिशिएटिव है द मिल्की वे गोट फार्म का कि अच्छा नॉलेज अगर लोगों तक जाता है तो अपने एफर्ट से हम लोगों ने लोगों में के साथ शेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे फार्म पे एक प्रोडक्ट यूज़ हुआ जिसके हमको पॉजिटिव रिजल्ट आया तो हम तक रखेंगे, ऐसे नहीं है। हमको चीज़ें पॉजिटिव लगी, इसीलिए आज हमने रिक्वेस्ट किया आपसे कि हमजा भाई आप FSA के ऊपर ये वीडियो शूट करो ताकि लोगों तक ये चीज़ें जाए। पर्सनली हमको इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा। हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करने वाले और वीक में 1 बार 2 बार या बारिश के दिनों में जब नए गोट्स आते हैं तो वीक में 3 बार इस तरीके से हम लोग हमारे फार्म पे स्प्रे कर सकते हैं इंशाल्लाह। और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और प्रैक्टिकली भी जो लैब के रिपोर्ट्स भी आई है। देखो, एक बोलना अलग चीज़ होता है और एक प्रैक्टिकल सैंपल लेके लैब की रिपोर्ट प्रेजेंट करना अलग चीज़ होता है। आज हम लोग जो यहाँ बैठे ये पूरी लैब की रिपोर्ट लेके बैठे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग हवा में बात कर रहे हैं। ये लैब की रिपोर्ट भी ये बताती है कि जो बैक्टीरियल लोड अपने फार्म पे था वो 10 दिन के स्प्रेइंग के बाद अच्छा खासा कम हुआ है। और प्रैक्टिकली अपने गोट्स के अंदर भी फीवर के इंसिडेंसेस जो है वो कम हुए। तो वो इस बात को बताता है कि प्रोडक्ट डेफिनेटली इफेक्टिव है। अब किसी को भी अगर ऑर्डर देना है तो मोहित भाई से इंशाल्लाह कम्युनिकेट कर सकते हैं। मोहित भाई से कांटेक्ट कर सकता है। तो डॉक्टर साहब का ये टेस्टेड प्रोडक्ट है उनके फार्म पे, अपने फार्म पे टेस्ट, और वो रिकमेंड करते हैं ये चीज़ को। वो पहले तो ट्रायल कर चुके हैं, उसके बाद वो रिकमेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ डायरेक्टली रिकमेंड किया जा रहा है। तो जो कोई भी भाई अगर इस चीज़ को अपने फार्म पे कराना चाहता है या इस चीज़ के नॉलेज लेना चाहता है तो वो डॉक्टर साहब से भी कांटेक्ट कर सकता है। और मोहित भाई का नंबर आपको स्क्रीन में मिलेगा, वो मोहित भाई से भी डायरेक्टली कांटेक्ट करके और डिटेल में इसके बारे में जान सकता है जी। और अगर टेस्टिंग वगैरह के लिए उनको अप्रोच करना है तो वो मोहित भाई से कांटेक्ट कर सकता है जी। हमजा भाई के व्यूज़ लेने कुछ, मुस्तफिज़ भाई आप कुछ बोलोगे? आपने जो रिपोर्ट्स आप भी देखे हो तो आपका क्या व्यू है, मतलब क्या लगता है आपको? अस्सलाम वालेकुम। सब देखा मैंने हमजा भाई, ये जो रिपोर्ट्स वगैरह मैं बोलना चाहूँगा खाली, जैसे सब कुछ तो डॉक्टर साहब ने बोल दिए जो जो उनके बेनिफिट प्रैक्टिकली वो यूज़ कर चुके हैं इस चीज़ को। लेकिन जो रिपोर्ट्स वगैरह है, जो रिज़ल्ट है, तो जो भी है मैं भी रिकमेंड करूँगा कि जब लोगों की एक तरीके से अमानत संभालते हैं लोगों की, जो भी गोट फार्मर्स है ज़्यादातर जो पलाई पे रखते हैं, तो उनको एक टाइम तो इसको ट्रायल करना चाहिए। उनको खुद को जब लगेगा तो आगे वही सेफ़ है। उनकी मेडिसिन जो भी है चार्जेस लगते हैं उसमें भी 50 to 75% लोग उसमें कवर कर लेंगे। ये एक बार अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो जो मेडिसिन उनको लगती है बकरों के ऊपर, आज जो भी फार्मर्स है वो एक एवरेज निकालता है 50 to 70,000 लाख रुपया महीने का 2 महीने का मेडिसिन के चार्जेस जाते हैं। तो अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें काफ़ी उनकी बचत हो जाएगी। और जो चीज़ मैंने देखा हूँ प्रैक्टिकली, मैं भी देखा हूँ यहाँ पे जब ये टीम आई थी यूज़ करी थी, वो भी हमने वीडियोस देखी थी। तो मेरा भी ये है कि लोगों को करवाना चाहिए, एक टाइम ट्राई ज़रूर करना चाहिए चीज़ को, बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, थैंक कोई आखिरी शब्द मोहित भाई? मैं और एक चीज़ बताना था मुझे। अभी ये जो प्रोडक्ट है हमारा इक्विशील्ड, अभी सबके पास तकरीबन घोड़े हैं। जहाँ गोट फार्म से वहाँ पे घोड़े हैं, और जहाँ पे नहीं है मतलब फिर भी जो इनके पास घोड़े, अभी ये जो सीज़न है अभी स्टार्ट होगा, बारिश जब आना चालू हो जाएगा तो घोड़ों में भी टिक फीवर वगैरह या फिर बाकी की जो वायरल फीवर आते हैं वो जब आना चालू होता है तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है इक्विशील्ड, ये घोड़ों के स्टेबल में फॉगिंग करेंगे। घोड़ा अंदर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, घोड़ा दाना पीना खा रहा है, कुछ करने दो। इससे जितने भी वायरल इशू है जो आजकल घोड़े में रहते हैं, अभी मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है। मैंने 13 घोड़ों पे एक जगह पे ट्रायल किया है, उसका नाम नहीं लूँगा, थोड़ा टेक्निकल है वो। तो वहाँ पे टिक फीवर डायग्नोज हुआ था, 13 हॉर्सेस थे। तो 13 हॉर्सेस को हम लोगों ने 10 दिन कंटिन्यूस फॉगिंग किया था। हाँ, तो वो सिर्फ वही ट्रीटमेंट से हम लोगों ने उनका टिक फीवर गायब किया था।
ओके सिर्फ फॉगिंग हुआ था क्योंकि उनका रेस्पिरेशन में भी उन लोगों को इशू आ रहा था घोड़ों को, तो वो भी उनका इशू क्लियर हुआ, उनका फीवर कम हुआ, जो वीकनेस आ रहा था या फिर जो ट्रीटमेंट चालू करने से पहले जो डेथ होना चालू हुआ था वो भी उसमें कम हुआ। तो ये एक मतलब हम लोग का ये जो प्रोडक्ट है हम लोग उसको मिरेकल एवरीडे नाम दिया है। ये सही में मिरेकल है। अभी मैं भी खुद भेड़ बकरी वाला हूँ, मेरे पास भी खुद के घोड़े, मेरे घर खुद की गाय, तो मैं भी मेरे जानवरों में ये ट्राई करता हूँ, तो मुझे भी इसका अच्छा रिजल्ट है। अभी ये मैं एज अ प्रोफेशन या फिर एज अ कंपनी का पर्सन नहीं बात कर रहा हूँ, ये एज अ फार्मर में ये बात कर रहा हूँ आप सभी से कि प्रोडक्ट में सही में दम है। ये अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है और मेडिसिन का बहुत ज़्यादा खर्चा बचता है। ओके, थैंक यू। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। यस यस। यहाँ पर एक्चुअली आई थिंक मेरे हिसाब से 2 प्रोडक्ट रखे हुए हैं। हाँ, 2 product। एक जो है ये इक्वी शील्ड और दूसरा जो है ये गोट शील्ड ना। इक्वी शील्ड जो है मेरे ख्याल से हॉर्सेस के लिए है और गोट शील्ड जो है वो बकरे हो गया या भेड़ हो गई उनके लिए ना। तो डॉक्टर साहब क्या बोलना चाहेंगे लास्ट में? बस हमजा भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो FSA एंटरटेनमेंट के थ्रू इंशाल्लाह हम लोग लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वंस अगेन हमजा भाई फॉर योर टाइम एंड एक्सपर्टीज़। मुस्तफ़िज़ भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मोहित भाई फॉर ऑल योर एफर्ट्स एंड ऑल योर गाइडेंस। सो इसी के साथ हम लोग आज का ये वीडियो यहाँ पे क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। ओके, चलो अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर, वालेकुम अस्सलाम।